क्लास 10 के लाइट चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं पहुँचा हूँ अपवर्तनांक पर। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को मैं आपको बता चुका हूँ। अब है अपवर्तनांक। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। वह माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। जल में अलग होगा, कांच में अलग होगा, वायु में अलग होगा। तो जब हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ रहे हैं तो दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश को गुजरना होता है, तो उनका क्या अनुपात होता है। अपवर्तनांक एक तरह का रेशियो है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के चलने का। ठीक है, तो इसको आप गौर कीजिए। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो पहले अंग्रेजी डिफिनेशन क्या है समझिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक इज है क्या है, ये मेजर ऑफ, माप है, हाउ मच लाइट बेंड्स, प्रकाश कितनी मुड़ती है, व्हेन, कब, जब इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह कितना मुड़ती है, इसके मुड़ने की माप को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर सरलतम रूप में समझिएगा तो इसको समझिए कि निर्वात में प्रकाश की गति और अन्य माध्यम में प्रकाश की गति। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ हवा भी नहीं है। प्रकाश बिना माध्यम के भी गति कर सकता है। तो निर्वात को अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। तो ये प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में अधिकतम होती है ना। तो निर्वात में प्रकाश की गति और अन्य माध्यम, चाहे वो जल हो, कांच हो, बेंजीन हो, तारपीन का तेल हो, हीरा हो, कोई भी हो, तो उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। एन जैसा होता है। साधारणतः सूत्र है एन बराबर C/V। सी का मतलब हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। अब भी हो गया जो माध्यम आप लेंगे, कांच लेंगे, जल लेंगे, हवा लेंगे, हीरा लेंगे, बेंजीन लेंगे, तारपीन लेंगे, जिसका लेंगे, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल निश्चित होती है। कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको हम कहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे बेंजीन का अपवर्तनांक है 1.50। तो देखिए यहाँ ये एक माध्यम मिल गया बेंजीन में प्रकाश की चाल खोजना है, अपवर्तनांक दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है, तो बेंजीन में प्रकाश की चाल आप कैसे पता करेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो फिक्स होती है और बेंजीन का अपवर्तनांक है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 3.00 को 1.50 से डिवाइड करेंगे तो 2×10⁸। देखिए क्लास 10 में ये बातें नहीं बताई गई है, केवल ये बता दिया गया है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक का बहुत उपयोग है। आपके चश्मा में भी इसका उपयोग होता है, आप गौर नहीं करते हैं कि कितना मुड़ना चाहिए। जैसे आप उसमें कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, आपके आँख के दोष पर ये निर्भर करता है। तो वह कितना मोड़ दे कि हमारे रेटिना तक जाए। कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है, आँखों में जब लेंस खराब हो जाती है तो कृत्रिम जो लेंस लगाया जाता है उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम है। बहुत से प्रकाशीय यंत्र जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है कि कितना प्रकाश को मोड़ना है। और बहुत पदार्थ की शुद्धता जांचने में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उपयोग होता है, क्योंकि अगर शुद्ध पदार्थ में प्रकाश का मोड़ने की मात्रा और उसी पदार्थ में यदि मिलावट हो तो प्रकाश के मोड़ने की मात्रा अलग हो जाएगी। मैं आपको सीरियली सब कुछ बता रहा हूँ। प्ले लिस्ट भी आपके लिए लाया हूँ, कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।